हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तार ए व बी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कसे हैं। बी का व्यास तनाव तथा घनत्व ए के व्यास तनाव तथा घनत्व के दोगुने हैं। ए व बी की आवृत्तियों की निष्पत्ति क्या होगी। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरियों में कंपन या तनी हुई डोरी में कंपन। बच्चों, तनी हुई डोरी में कंपन की मूल आवृत्ति होती है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर कि T है डोरी में तनाव, m है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान और बच्चों L है डोरी की लंबाई। बच्चों यहां पर जो द्रव्यमान है, हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। अगर हम मान लें कि तार की कुल लंबाई m है, कैपिटल M, घनत्व तार के पदार्थ का घनत्व अगर रो है, और बच्चों आयतन जिसे हम कैपिटल V से दिखा सकते हैं, तो हम आयतन को लिख सकते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो यहां से m/L जो मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा रो A, और यही तो बच्चों है स्मॉल m, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और यहां पर देखिए बच्चों, हमें इस क्षेत्रफल को व्यास के रूप में लिख लेना है। हम जानते हैं कि A बराबर होता है पाई r का वर्ग, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई r की जगह लिख सकते हैं d/2, तो ये हो जाएगा पाई/4 d का वर्ग। तो यहाँ पे जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है उसे हम लिख सकते हैं पाई/4 d का वर्ग रो। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर रो घनत्व है और d है व्यास, तार का व्यास। तब यह सूत्र मिलेगा n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m। m का मान हम रख सकते हैं पाई/4 d का वर्ग, और ये रहा घनत्व रो। तो चलिए बच्चों, हम इसी सूत्र की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि दो तार हैं बच्चों, तो A तार और B तार दो बिंदुओं के बीच कसे हैं। B का व्यास, चलिए मान लेते हैं कि व्यास तनाव और घनत्व। तो मान लिया बच्चों कि A का व्यास है dA, B का व्यास है dB, और A में तनाव है TA, B में तनाव है TB, और बात हो रही है घनत्व की। तो मान लेते हैं कि A का घनत्व है रो A और B का घनत्व है रो B। और बच्चों अब इन दोनों में संबंध भी दिया गया है कि B का व्यास A के व्यास का दोगुना है, B में तनाव A के तनाव का दोगुना है, और घनत्व भी दोगुना है बच्चों। तो ये संबंध दिया गया है। तो चलिए बच्चों, हमें प्राप्त करना है A और B की आवृत्तियों का अनुपात, अतः हमें प्राप्त करना है NA/NB। निष्पत्ति अर्थात बच्चों दोनों आवृत्तियों का हमें प्राप्त करना है अनुपात। तो चलिए सूत्र लगा लेते हैं। अगर हम बात करें NA कितना होगा, तो NA बराबर हो जाएगा 1/2L। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए दो तार A व B किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कसे हैं, अतः बच्चों दोनों की लंबाइयां समान होंगी। तो यहां पर हम दोनों की लंबाई को L लेंगे, तो 1/2L वर्गमूल TA बटे पाई, सूत्र देख लीजिए जो कि घनत्व और व्यास के रूप में है, और ये हो जाएगा पाई/4 dA का वर्ग, और ये हो जाएगा रो A। NB बच्चों, NB बराबर 1/2L वर्गमूल TB बटे पाई/4 dB का वर्ग रो B। तो चलिए बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हम भाग दे दें। चलिए मान लिया कि ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर
हमें मिलेगा NA/NB। NA का मान है 1/2L वर्गमूल TA/π/4 DA का वर्ग, और यहाँ पर है रो A, और NB का मान है 1/2L वर्गमूल TB/π/4 DB का वर्ग रो B। चलिए बच्चों, यहाँ से ये और ये कहानी खत्म, π/4 भी खत्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमें मिल जाएगा NA/NB, और यहाँ से हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए, हर का हर तो अंश बन जाता है, अतः ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो हमें मिलेगा TA/TB, और ये हो जाएगा DB का वर्ग बटा DA का वर्ग, और हमें मिलेगा रो B बटा रो A, और ये सब के सब कहानी कहाँ पर है बच्चों? वर्गमूल के अंदर। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर TA और TB का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए, TA और TB का अनुपात हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं TA/TB हमें मिल गया 1/2, और हमें चाहिए होगा DB/DA। DB/DA बच्चों, DB/DA कितना आ जाएगा? DB/DA आ जाएगा 2, और हमें चाहिए होगा रो B/रो A। तो यहाँ से हमें ये भी मिल जाएगा रो B/रो A। देख लीजिए, रो B/रो A मिल जाएगा, ये भी मिलेगा हमें 2। चलिए मानों को रख देते हैं, यहीं पे हम मानों को रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए NA/NB बराबर TA/TB का मान है 1/2, DB/DA का मान है 2, और इसका वर्ग भी है, तो ये हो जाएगा गुणा 4। रो B/रो A का मान है बच्चों 2, तो अच्छा हम लिख देंगे 2, और ये पूरी की पूरी कहानी है वर्गमूल के अंदर। तो यहाँ से 2 और 2 भी कट जाएगा, वर्गमूल 4 जो कि हमें मिलेगा 4, वर्गमूल 4 जो कि हमें मिलेगा 2। तो यहाँ से NA/NB बराबर मिल गया 2/1, यानी कि आवृत्तियों का अनुपात है, आवृत्तियों की निष्पत्ति है 2:1। 2:1। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।